सर कल कुछ लोगों को जो है वार्ड के प्रेसिडेंट के पोस्ट से उनको जो है दिया गया था, तो उस वक्त भी हमारे न्यूज़ चैनलों ने जो है उस चीज़ को कवर किया है। तो उसमें जो है बताया गया है कि वो काम जो पार्टी का है वो पार्टी का काम करने के लिए पार्टी की ऑफिस में उनको इजाज़त नहीं मिली। मैं क्या बोलता हूँ तो अब तुम्हें जाको एकाएक लेटर ले लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या भी हमें कान की एक जगह रखेंगे था अब्दुल्ला भी कौन हम गैर नहीं हमारे दोस्ती क्या मुखालिफत कहां से पैदा है कौन पैदा करें वो जरूरी है या डिस्टर्बेंस कौन डाल रहे हैं डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है उसकी जरूरत है सर। अब पार्टी का प्रोसीजर क्या रहता है तो हमें लेटर ले लगे के बाद पार्टी के प्रेसिडेंट को ना इंटीमेट करे तो उन्हें एक्सेप्ट कर रही नहीं कर रही। अब जरा चीजें रहती है प्रोटोकॉल रहता पार्टी का। अब एक क्या भी एक ओहदा देना अगर बोले तो जो है पार्टी के जिम्मेदार जो मैसूर सिटी के जो पार्टी के जनता दल के जिम्मेदार हैं उनका ओपिनियन लेना। ये बात हमने उनसे पूछी सर, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि माइनॉरिटीज जो भी अल्पसंख्यक है उसे जो है जनरल सेक्रेटरी जो होता है मैसूर का, तो उसका उनका इंटरफियरेंस नहीं होता करके बताया है। कौन बोले से बता कर रही सर चलगेगौड़ा सर का इंटरफेरेंस गलत है करके बताए, नहीं है, वो कोई नहीं दे सकते। हाई कमांड से पोस्ट देखो तो ये फाइनल नहीं हमना हाई कमांड कौन को तो हमना हाई कमांड जो ही स्टेट प्रेसिडेंट जो सीएम इब्राहिम साहब ही इज ए पेरेंट बॉडी प्रेसिडेंट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट जो है मेन कमेटी के जो है प्रेसिडेंट कौन सीएम इब्राहिम साहब या मैसूर को मेन कमेटी के प्रेसिडेंट कौन को तो चलवेगौड़ा साहब। वही सर हमने उनसे यह बात कही तो उन्होंने जवाब में ये बताया है कि जो मेन कमेटी का प्रेसिडेंट हो या जो मेन कमेटी का जो सेक्रेटरी होता है या मैसूर सिटी का जो प्रेसिडेंट होता है अल्पसंख्यक के और मेन प्रेसिडेंट के जो है इसका उसे कोई ताल्लुक नहीं है करके बताया है सर। नहीं हम ना मालूम नहीं साहब, हमें 30-35 साल से सियासत में ही तो मेन क्या रहता है तो मेन रोल जो रहता है मेन कमेटी का रहता है। अब जो शमसुल हक साहब हमारे सदर ही मैं समझता हूं जो उन्हें बोले मैं गलत कर समझता हूं कि तो एक के ऊपर तोहमत लगाना जो हमारे जिम्मेदार हो ना कौन की छोटा मोटा आदमी बोला ले तो चलो बानो छोटा मोटा आदमी उसके अल्फाज को क्या हमें एतबार कर सकते हैं। एक बात सोचे तुम्हें एक तो पार्टी के सदर एक तो कौम के जिम्मेदार तुम्हें मैं मैसूर सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है तुम्हें मेरे ऊपर एक छोटी तोहमत लगाना अगर बोला तभी जो है कहेंगे सोच कुछ लगाना सो वो तुम्हें किसके बहकावे में आपको लगा रही मुझे मालूम तब के हुन्ने उसके गवाही जो जिला अध्यक्ष है हमें 2 टाइम गए थे ना उन्होंने तो झूठ नहीं बोलते ना हमारे नासिर भी मेरे साथ में ही इन्होंने तो झूठ नहीं बोलते ना हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई उनकी मौजूदगी में फोन आकर को उन्होंने फोन आकर हमने रिस्पॉन्स दी एकदम मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि मैं ये पोस्ट को तय कर लिया था सा हमना क्या हमारे जिम्मेदार के तहत हमें कैसा काम करना था हमारा जिम्मेदार कैसा रहना था हमारा जिम्मेदार हमारे अखलाक के तहत रहना। तो अब इसका अंत क्या सर? नहीं अंत क्या भी नहीं हमें अब हमारा क्या है तो बड़े जैसा बैठ को बात करती हूँ इसी बात को सा हमना क्या पार्टी को डिस्टर्ब नहीं होना हमारे अल्फाज से है ना पार्टी को धक्का नहीं पहुंचना हमारे चेहरे से पार्टी को धक्का नहीं पहुंचना हमारी जो भी कारगुजारी होती है उससे पार्टी को धक्का नहीं पहुंचना। इसकी वजह क्या कहते हो कुमार स्वामी जो है बहुत बड़ी मेहनत कर लगा सर। मैसूर के अल्पसंख्यक अध्यक्ष के पद को लेकर बहुत सारा विवाद जेडीएस में चल रहा है। पिछले सालों से आप मैसूर के जेडीएस के अल्पसंख्यक अध्यक्ष होकर थे, लेकिन अचानक पिछले 15 दिनों से जुल्फ़िकार ज़ुल्ला को पोस्ट दिया गया है करके उन्होंने जो है अपने लेटर के साथ हमारे न्यूज़ चैनलों में बयान दिया है। ये विवाद क्या वास्ते चल रहा है, क्यों चल रहा है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जो सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के ताल्लुक से जो कश्मकश चल रही है
मैं समझता हूं ये कोई बात ही नहीं, क्योंकि जनाब शमशुल हक साहब जो हमारे स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, उनसे जो लेटर, रिवोक का जो लेटर हमने मांगा था, मैं और हमारी टीम और हमारे लीडर जनाब अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह लेटर दूंगा बोलकर, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें बेंगलोर को बुलाया, मुझे और हमारे जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी के हुन्नैन भाई, हम दोनों को बेंगलोर को बुलाया उन्होंने। तो हमारी जिम्मेदारी ये थी कि जब उन्होंने बुलाए तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी जाने की जिम्मेदारी थी। मैं, हुन्नैन भाई, हमारे नासिर भाई, हमारे सिटी सेक्रेटरी जो है नासिर भी हैं हमारे, उन्होंने 2 टाइम जो है हम ना बुलाए बेंगलोर को लेटर लेकर जाओगे बोलकर, लेकिन 2 टाइम भी उन्होंने क्या करेगा, तो आधे रास्ते से जो है हम ना, हमारे हुन्नैन भी 2 टाइम फोन करे उनको, सब हमें निकल गई रास्ते में मजदूर का नहीं है मैं बोले तो उनका जवाब क्या था तो नहीं, मैं जरा मेरा शेड्यूल बिजी है, मैं इंशाल्लाह आने के बाद मैं तुम्हें फोन करता हूं, तो मैं आपको कलेक्ट कर लियो बोलो। तो हमें भी क्या समझेगा तो शायद रहेगा बोलकर, क्योंकि तो एज ए स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट करूं बोले तो इलेक्शंस का बिजी था, शेड्यूल बिजी था, और ये सराउंडिंग में उन्होंने जिला वाइज जरा उस्तुवारी भी देख लो करते, तो हमें महसूस हुआ कि शायद बिजी रहेंगे बोलकर, तो वापसी होगी हमारी। तो लास्ट दिन उसके बाद बहुत सारे फोना करे, फिर हमें हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भी के घर में बैठकर फोना करे, उन्होंने फोना नहीं उठाए, और उसके बाद फिर 1-2-3 दिन के बाद जो है फिर हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भी फोन करने में, तुम्हें भेज डालो, मैं लेटर देता हूं को बोले। तो मैं क्या करेगा तो हुन्नैन भाई को फोन कराया, हुन्नैन भी सदर साहब बुला कर ही हम ना हमें जाकर लेटर कलेक्ट कर लेंगे थे। तब हुन्नैन भाई का जो शेड्यूल जरा बिजी था उस दिन, क्या कि शादी का मामला था, तो हुन्नैन भी क्या बोलेगा तो बाबू भाई तुम्हें मेरा लेटर भी मंगलेगा जो साथ में कर को बोले, मैं जरा वो चीजा जो है सीक्रेट थे, मैं किसी भी इत्तला नहीं कराया था। हमारे नासिर भी कुछ दिन रात को फोन कराया, मैं सवेरे जाने का है बेंगलोर को, सदर साहब बुला को ही हमें जाको लेटर कलेक्ट कर लगा जिंगे थे बोल को, मैं हमारे सेक्रेटरी साहब को बोलिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 6:30 बजे यहाँ से निकले, मंडिया तक गए। उसके बाद हमें जाको फोन करे, मैं फोन करते साथ क्या करेगा तो हमारे वालिद की तबीयत बराबर नहीं है, उनको क्या कि माइनर सर्जरी है, वो सर्जरी होने की वजह से मैं बेंगलोर में वापस चले जा रही हूँ, मैं रात को आया सो फिर मैं सुबह को वापस चले जा रही हूँ उनको बोले। तो हमने भी जरा दुख की बात की तो वालिद जो है एक अलग चीज रचे वो क्या रहेगा भी बोल, हमें क्या हो दे सदर साहब अपना जो मामला है घर का मामला जो हल कर लिया, उसके बाद मैं कॉल कर था, मैं आपको कलेक्ट कर लेती हूँ। नहीं सर, हमारी बात जो है कर्नाटक के अल्पसंख्यक जेडीएस के राज्य अध्यक्ष शमशुल हक से वीडियो कॉल पर बात हुई। उन्होंने वीडियो कॉल पर हमें साफ साफ ये बताया है कि उन्होंने जो है लगातार आपको जो है 1.5 महीने से लेटर लेकर जाने की जो है उन्होंने जो आपसे गुजारिश की थी, लेकिन जो है आप वहां पहुंच नहीं सके, इस तरीके का बयान उन्होंने हमारे चैनलों पर दिया है। सर देखो साहब, एक बात सबसे बड़ा कौन को तो अल्लाह, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। यहां क्या बात क्या हो को है तो चंद हमारे जो साथियां हैं, जो हमारे मोहल्ले की जिम्मेदार हैं, मैसूर की जिम्मेदार हैं, वो स्टेटमेंट देखने के बाद बात क्या ये तो तुम्हारी बेजवाबदारी से ये चीज कहां की हटको है कर को मुझे एक कसूरवार ठहरा है। मैं आज बैठ को ये बयान करना भी मुनासिब नहीं समझा मैं की तो
ये एक माइनॉरिटी का पोस्ट, ये क्या अभी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, कोसा एक ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट है, पार्टी को ऑर्गेनाइजिंग करने का पोस्ट। 3 साल हमें करे, ये खुशी की बात, इत्मीनान और सुकून से हमारे साथियां जो हमारी टीम जो थी, अल्लाह अल्लाह के रसूल को सामने रखकर जो है हर कौम का काम करे, स्टेशन के एतबार से, हॉस्पिटलों के एतबार से, हाफिजों के एतबार से, मस्जिदों के एतबार से, हर एतबार से उनका काम उन्होंने जिम्मेदारी से निभाया। एक खुशी की बात है, ये कभी बड़ा मामला नहीं है कोसा, बस क्या है तो एक पार्टी को ऑर्गेनाइजिंग करने का पोस्ट। जब हमारा जिम्मेदार हमने काम की एक नीची निगाह से देख रहा कर बोले तो हमने वो जगह हमने नक्को करो में तय कर लिया था कोसा। हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अभी क्या बोलेगा तो नहीं तो जाको तू ले लगा, कहीं छोड़ दी तुम्हें, जाको ले लगा करो बोल को। लास्ट टाइम मैं भी नासिर भी गए कोसा, उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिस नहीं उनकी तरफ से। जितने भी हमें पोस्ट लेना, ये SC/ST सेल रहंदे, बैकवर्ड सेल रहंदे, माइनॉरिटी सेल रहंदे, हमें जाकर जो है पेरेंट बॉडी जो मेन कमेटी रहती है उनको इंटीमेट करना, उनका परमिशन लेना, उसके बावजूद सब चीजें जारी में आती सो। अब कौन किसी की मालूम रहता, किसी की मालूम नहीं रहता। मैसूर की हालत शमशुल हक साहब को क्या मालूम, मैसूर में कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है उनको क्या मालूम। उन्होंने कब तो मैसूर का को क्या, मैसूर का के सर्वे कर को क्या, अब इतने साल हुआ ना उन्हें प्रेसिडेंट हो को, कब तो मैसूर का दौरा कर को क्या शमशुल हक साहब। और उनके अल्फाज कैसे हैं तो शमशुल हक साहब के है, हमारे मैसूर की जो सदर हैं चलेगौड़ा साहब, इज ए सीनियर, एक 4-5 टाइम कारपोरेटर हो को नो, और पार्टी को है ना सीनियर कोसा, हमें जिम्मेदार मानते हैं उनको, हमेज कर को नहीं। हमारे GD देवगौड़ा साहब, सारा महेश साहब, मंजेगौड़ा साहब, अब्दुल्ला साहब, जितने भी कारपोरेटर्स हैं, जितने भी मेन कमेटी के वर्कर्स हैं, जितने भी जनता दल के वर्कर्स हैं, उनको हमें जिम्मेदार मानती। हमारे सदर साहब के अल्फाज क्या ही तो उनको एकदम नीचा दिखा को बात कर को ही, ये भी गलत। ठीक है, तो तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारे एक अल्फाज का मकाम है, तुम्हारी एक सोच का मकाम है कोसा। हमारे अल्फाज से, हमारी सोच से, हमारे बातों से जो है हमें चंद चीजें घटा लेना। आज वो चीज से तुम्हें जो अल्फाजा इस्तेमाल कर रही, वो अल्फाजा से जो है मैसूर के जो वर्कर्स हैं उनका दिल दुख को है कोसा। अब ये चीज है तुम्हें क्या तरीके से फुलफिल करती, तुम्हें क्या तरीके से तुम्हें उनको कांटेक्ट करके बात करती, वो तुम ना जमको है। सर हमने उनसे ये भी पूछा था कि वहाँ पे जो रैली निकाली गई शांति नगर से उदयगिरी तक, उसमें जो है सिटी प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी के बारे में भी जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि इन लोगों को जो है वो उतनी तवज्जो नहीं दी है, उनके कॉल करने के बावजूद भी तवज्जो नहीं दी है, इस तरीके की बात आई है सर। अब देखो साहब एक बात बोल दूं, अब मैं भी पार्टी का वर्कर, उन्होंने भी पार्टी के वर्कर, अब पूरी पार्टी जो है मेरी बात को तवज्जो दे रही है, उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रही है, तो वजह क्या, किसमें सच्चाई है किसमें खामियां है। मैं खामियां ही कर नहीं बोलता, उन्होंने भी कहा कि पार्टी को लायली छे कोसा, जो रास्ता जा रही वो कहा कि सही नहीं कर समझते, उसे जरा करेक्शन कर लेना। सर अब मेन टाइम, अब जो इलेक्शन का टाइम है, ये टाइम को ऐसा तुम्हें पार्टी में कंफ्यूजन क्रिएट करे तो आने वाले दिनों में पार्टी का नहीं, ये पार्टी में कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रही है उनसे हमें बात करती है कि तो हमारी जिम्मेदारी थी। 4 साल 5 साल से जो मेहनत करते रही मैं, हमारी मेहनत जाया होने देते नहीं हमें। पिछले 82 दिनों से जो है लगातार कर्नाटक के एक्स CM और JDS के मुखिया कुमार स्वामी ने जो है पंचा यात्रा के तरीके से जो है JDS को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी ये कोशिश है कि एक प्लेटफॉर्म पर सब JDS के तमाम लोगों को लाया जाए, लेकिन यहाँ पे जो है इस तरीके का होने से कहीं ना कहीं ये जो है मैसूर के लिए एक स्थिति बिगाड़ने का जो है ये हो सकता है ना सर। नहीं, क्या है, एक घर में 100 रकम की लड़ाइयाँ होती हैं, एक पार्टी बड़ी पार्टी है कोसा, यहाँ ख्यालातां का बदलना, अल्फाजां का बदलना, कहीं की पता सोचो, किसकी की सोच कम रचे उन्हें सब चीज़ों को पैदा करता सोचे, किसकी सोच सही रचे उन्हें सब चीज़ें पैदा नहीं करता। अब मैं भी चाहता क्या करता तो जरा चीज़ों को मैं भी निकल को जो है पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के वास्ते पोस्टा क्रिएट करता, वार्ड प्रेसिडेंट बनाता, क्या की करता। अब इस वक्त तो मुनासिब नहीं की, मुनासिब नहीं को तो हमारे लीडर जो है मंगलूर के अंदर है, उन हफ्ते खाती बोली, उसके बाद उन्होंने बैठ कर एक डिसीजन लिए के बाद पार्टी की बेहतरी और
मैसूर की बेहतरी के वास्ते, हमारे पार्टी के वर्कर्स की बेहतरी के वास्ते जो भी तय करती इंशाल्लाह उसके पर हम अमल करके काम करती। अब लास्ट में इसके बाद आपका स्टेप क्या रहता है सर? जैसे कि आप अपने पूरे कार्यकर्ताओं को पार्टी- क्या कहना चाहते हैं सर? पूरे लीडर्स आपके सपोर्ट में ही कर को आप बोले हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे जने आपके सपोर्ट में ही आप कुछ ये पोस्ट होना कर को बोल रहे हैं यहाँ पर, तो फाइनल क्या डिसीजन रहता है सर नहीं आपका? म्हणजे पोस्ट होना को नहीं बोल रही हूँ हम्म, मैं, परसों जो बोलिया मैं परसों पार्टी मीटिंग के अंदर जो है, जब पंचरत्न यात्रा के ताल्लुक से एक मीटिंग करे, वो उस टाइम पर मुझे अल्पसंख्यक अध्यक्ष को बोल रहा है, मैं माजी को बोलिया मैं ಹೊಸ तब उन्होंने क्या बोले ಗೊತ್ತೋ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಮಾಜಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, जी सर, मैं भी मौजूद थी। मौजूद था बेबी। और बहुत सारे हमारे पार्टी के सीनियर्स ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು करको बोलने में मैं काम शुरू करके हूँ सर। होसा उसी चीज में क्या है मुझे मालूम है इस चीज, 35 साल से मैं पॉलिटिकल में हूँ सर। होसा हमना क्या गोतो ये खुददारी क्या गोतो हमें सिरांग खुजे नहीं चमचागिरी करेंगे, वो हमारा एक सेटबैक होसा, और वो चीज में हमें सामने रह देता है, हमें भी कांगे रह देता है, वो जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपसे क्या रहेगा? सर आने वाले 26 तारीख को जो है अभी पंचरत्न यात्रा जो है वो मैसूर भी पहुंचने वाली है, जी ऐसा हमें जो है सूत्रों के अनुसार मालूम हुआ है। तो क्या उस वक्त तक ये सभी जो है इस चीज़ों में सुधार आ जाएगा क्या सर? इंशाल्लाह आनाशना। तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं मैं क्या बोलता हूँ, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं ये सब चीज़ों को ख्याल देना नहीं, क्योंकि तो हमारे बड़े ही बैठ को बात करती होसा, हमारे बड़े ही बैठ को बात करते हैं, उसमें क्या भी अब्दुल्ला भी को होगा तो क्या भी गलत नहीं है, मंजे होगा तो क्या भी गलत नहीं है होसा। हकदार को हक मिलना वो चीज़ तय है, लेकिन क्या तरीके से मिलना, क्या तरीके से मिलाना वो जरूरी है सर। डिस्टर्बेंस करना, कंट्रोवर्सी करको देना, एक आदमी को खाना दे रही हो तो तुम्हें इज्जत से दिया लो उसे होसा, इज्जत से दिया लो। अब तुम्हें वो खाना तुम्हें तकलीफ से दे रही हो बोले तो फायदा क्या है? अब उन्हें भी हमारे दोस्त थी जुला भी, कंट्रोवर्सी करो देने की जरूरत क्या थी? जब तुम्हें जुला भाई को दे रही तो तुम्हें मुझे कहेंगे फोन करको कि बोल सकते थे मैं जुला भाई दे रही हूँ होसा, तुम्हें खामोश हो जाओगे, तुम्हें खामोश रहता था। तुम्हें शरारत कर डाल को, तुम्हें जो चीज़ कर को यहाँ जमैसर के अंदर कहेंगे सही नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो बाबू भाई जो स्टेटमेंट दी, इसके तहत मैं एक दूसरे तौर पर एक बात बोलना चाहता हूँ। हमें हर हालत में जेडीएस को टूटने नहीं देते, जेडीएस को जुड़ने का काम करना। जुल्ला का भी गैर नहीं, दूसरे के भी है हमारे के लिए एक इंसानियत की एक काम करने की एक जिम्मेदारी करने की अपनी होती है। वो जिम्मेदारी क्या है करको बोले तो 4 साल से बाबू भाई एक टीम जमा को ही, अब टीम जमा को के बाद हमने क्या भी तुम्हें कौन सा काम दिया तो भी हमें काम करने तैयार ही, ये काम वो काम करने का क्या भी नहीं है। अब इनको एक बड़ी जिम्मेदारी देखो ही, इन्होंने एक टीम जमा को ही, मैं भी जेडीएस के अंदर जमना तो भी हमारे बाबू भाई चीज़ की जिम्मेदारी, मुझे जो पोस्ट दिया गया वो भी बाबू भाई की जिम्मेदारी से, उनकी मौजूदगी से, उन काबिलियत समझ को मुझे दिए। हर काम में मुझे साथ में लेकर मुझे काम लेकर कई चीज़ों में इनसे सीखना भी पड़ा, कई मशवरे के साथ इन्होंने काम करना पड़ा। आज क्या है कि बोले तो हालात मैसूर के इतने ख़राब हो गई, सारा दिन का रोज़ा वो किसने की खोले करती ना वैसा खिस्सा हो जा रहा है। अब कितने कार्यकर्ता इनको पूछ रही हमें तुम्हें काम दिया तो किस स्टेप से करना, कौन से तुम्हारे मौजूदगी से हमें काम करना, पूछ सवाल रखा खड़ा कर डाल। इसमें क्या है, अब शाहुल हमीद जो बेंगलुरु से जो काम कर को ही, शमसुल हक जो काम कर को ही, ये एक गैर जिम्मेदार काम कर को ही, गैर जिम्मेदारी का काम ये एक गैर जिम्मेदारी का काम कर को ही। दूसरा इनके ऊपर तोहमत लगा को ही तुम्हें आई नहीं करो। मैं चश्मदीन गवाह हूँ उस बात का, मैं साथ में मौजूद हूँ। ये बेंगलुरु रास्ते में कई दूर तक मैं सफ़र कर कर मैं गाड़ी फिरा लगा, मैं फ़ोन में ओपन स्पीक में उन्होंने मुझे बात करे सभी मैं सुनकर हूँ, मैं वापस फिरा लगा कोई। एक आदमी मैसूर के अंदर एक इलेक्शन आ रहा है, 4 साल मेहनत कर को है, अब एंडिंग के टाइम पर हमें कैसा आदमी को तोड़ सकती कहने का नहीं है। हम ना इनको नहीं तो भी कम से कम हाई कमांड अब्दुल्ला भाई को फ़ोन कर सकते थे, नहीं तो पोस्ट कर सकते थे,
नहीं तो है चलवेरा, हमारे चलवेगौड़ा सबको भी पोस्ट कर सकते थे, करने के बहुत तरीके थे। जो उन्होंने बहाना ढूंढ रही है अपने देदाल को, मैं बोल समझता हूँ ये पार्टी के वास्ते एक मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। ये गलत बुनियाद उन्होंने इल्ज़ाम लगा रही सो। आज देखो पूरे कार्यकर्ता बहुत ही गुस्से में और उनको समझा नहीं सकते हमें, इस तरीके से कार्यकर्ता एक स्टेप लेकर रही। बाबू भाई के साथ अभी डिस्कस कर को नहीं, कल हमारी मिन के साथ बैठकर मीटिंग करने का है, हमें आगे करना क्या। हाई कमांड जीटी देवेगौड़ा ही, सारा महेश ही और हमारे अब्दुल्ला भाई, हमारे हाई कमांड ही, देवेगौड़ा साहब ही, जो 4 जने बैल को बैठ को क्या भी एक डिसीजन लिए तो ये काम को आगे बढ़ा सकती। नहीं तो मैं समझता हूँ कि जेडीएस को बड़ा डैमेज होने वाला है। तो मैं एक खुले अल्फाज के साथ में बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये काम से जेडीएस को जो मैसूर में जो 4 साल से काम कर लेकर आए, वो काम को एकदम उन्होंने एक बॉटल की तरह फोड़े जैसा काम करने का उन्होंने काम करने को समझते नहीं। इसे क्या है तो सीरियसली देखो, उन्होंने भी क्या भी गैर नहीं, हमें भी क्या भी गैर, हमने क्या भी उन्होंने पोस्ट नहीं दिए करने का नाराजगी भी नहीं है। हमने क्या है को बोले तो हमारा सवाल क्या है को बोले तो अगर तुम्हें पोस्ट दूसरों को देना चाह रही तो हमारे से डिस्कस क्यों नहीं करें। हमने कहाँ को लगा खड़ा करके उनको पोस्ट दिए, हमने क्या स्टेज पर खड़ा करको तुम्हें उनको पोस्ट दे को ही हमें क्या करना का है। अब हमारे कार्यकर्ताओं को तो क्या जवाब देने का है, ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। हमें कल बैठकर मीटिंग करती, लेकिन मैं फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, लेकिन हमारे हाई कमांड हमारे कल या परसों में हमारे अब्दुल्ला भाई भी आती, बैठ को उन्होंने 4 जने भी इनका कुछ ना कुछ जिम्मेदारी का एक जिम्मेदारी दिया तो कार्यकर्ता इनके अंडर में रखो, इन्हों काम करने आगे बढ़ने को चांसेस है। नहीं तो हमारा दूसरी चांसेस नहीं है, हमने कार्यकर्ता को समझाने का नहीं है, हमारी पोस्ट से लड़ाई नहीं है। हमने कौन सा काम दिया तो भी करती है, हमें पार्टी को बनाने का काम कर ले कारी सो, पार्टी को लेकर आने का काम कर रही सो। हमें मुसलमानों को जोड़ने में, बच्चों को लेने में, हर अब यात्रा के अंदर उनको सब लेकर निकलना, तो हमें सब चीज़ों को हमारे कई जगह हमारा वक्त निकल को है, पैसा लग को है, हमें कोई भी पार्टी वर्कर से ले रही क्या हाथ के हमें डाल को हमें एक पार्टी जोड़ने का काम कर को ही ये हाई कमांड समझना। और मैसूर के अंदर हाई कमांड रहने के बावजूद बेंगलुरु वाले फैसला कर देती हो तो मैं समझता हूँ कि उनका एडमिनिस्ट्रेट सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। जब उन अब्दुल्ला भाई चले उनको पोस्ट उनको भेजना सो, उनको देना सो, बाबू भाई को देना तो भी हाई कमांड को भेजना है क्या मैसूर के, उनके थ्रू इनको मिलना, वो सही काम हो। अब कौन जाती है उनको तुम्हारा ये पोस्ट ले लो, तुम्हारा वो पोस्ट ले लो को बोलो तो तुम्हें यहाँ काम कर कोई तो पूरा एक के साथ पूरा एक फसल में काट डाले दरका, कौन ले धान काट डाले दरका हो जाता। ये तरीके का है। मैं अब्दुल्ला भाई, हमारे अब्दुल्ला भाई से भी, हमारे पार्टी वर्कर से भी मैं गुस्ताखी माफ़ी मांग रहा हूँ और उनको सब तसल्ली की बात भी बोल रहा हूँ। हमें क्या भी बिगड़ को नहीं है, हमें हाई कमांड से बात करती है, हमारे बाबू भाई को क्या नहीं क्या एक फैसला मिले तक हमें कौन सा भी काम नहीं करते करको हमने बोल को ही कल उनको सब बिठा कर सुबह हमें मीटिंग करको एक आगे क्या करना, ये बात हमारे हाई कमांड तक कैसा पहुँचाना। वो पूरा ऑलरेडी पहले जो पूरा सैना करको हमने लिस्ट दे डाली, हमें सब इसके खिलाफ है इनको बोल को कल हमने एक लेटर दे डाली हमने ऑलरेडी, हमें वो सब हमें लीक आउट नहीं कर रही। मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसे सीरियसली ले कोई नो क्या है सो हमना उनको अब्दुल्ला को जो पोस्ट दी उनको छिना को हमने देव करने की बात भी नहीं है। उन्होंने भी हमारे भाई उन्होंने भी हमने जिम्मेदारी पार्टी का काम करना चाह रही, हमें भी उनके साथ सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट उनको है, नौजवान छोकरदाओं का हमारा सपोर्ट है। लेकिन बाबू भाई का क्या करने का एक हमना डिसीजन देना ना, पार्टी देना ना, हमना अभी नो काम करना तो कौन सा एक्टिविटी लेको काम करेंगे, कौन सा अवधा लेको काम करेंगे, वो कैसा इन्हों कमेंट करेंगे अपने पार्टी वर्कर्स को, ये सवाल हमारे सामने है। ये क्या है सो जीटी देवेगौड़ा को कल लेटर दे रही है हमें, इंशाल्लाह बैठ को हमें आपस में बात करने के बाद ये काम तय होता है। जज़ाकल्लाह खैर।